के लिए तो वो ड्यूटी है कि इतने बजे खाना देना, इतने बजे बिस्तर देना। तो गौपालक का काम है गाय को पालना। अब वो कैसे पालेगा, क्यों पालेगा? सिर्फ इसलिए कि आपकी भावना है कि गायों को पालना चाहिए, आप तो भावना और विचार लेके चले जाएंगे, लेकिन उसे खिलाना, उसे पिलाना, उसकी सेवा करना, उसकी दवा दारू शेड बनाना, ये सारा उसका काम है, पैसा लगता है। तो हमें पहले उसे ज्ञान देने से पहले ध्यान देना पड़ेगा, उसे सेल्फ सस्टेन बनाना पड़ेगा, उसे इंश्योर करना पड़ेगा कि तुम्हारा गौमूत्र जो निकलेगा, जो गौ में निकलेगा, जो दूध निकलेगा, उसे हम बाय बैक की एश्योरेंस लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं कि हम खरीदेंगे। और ये गारंटी होती नहीं होनी चाहिए कि सिर्फ हमें ताली बजवानी है, हमें एग्रीमेंट्स करने पड़ेंगे, हमें बताना पड़ेगा। वो पूछेगा भाई आज बोल के जा रहे हो, एग्रीमेंट भी करके जा रहे हो, कल नहीं लिया तो क्या करूंगा मैं तुम्हारा, तुमसे लड़ने तो नहीं जाऊंगा कोर्ट में, एश्योर करो कैसे लोगे। तब हम एश्योर करते हैं कि हमारी काउ यूरिन डिस्टिलेशन की यूनिट है, ऐसे काउ यूरिन डिस्टिलेशन होता है, और ये डिस्टिलेशन होने के बाद में इस तरीके से मेडिसिन बनती हैं। हम मेडिसिन नहीं बनाना चाहते, हमारा सबसे पहला काम इस गौ महाकुंभ में उन गौपालकों को, जो छोटे किसान हैं, छोटी गौशालाएं हैं, उनके लिए पहले काम करना है। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि दवाई बनाने में हम एक्सपर्ट नहीं है, हम यूरिन डिस्टिलेशन में एक्सपर्ट हैं। यहाँ एक देवाराम जी हैं, आपने उनकी स्टॉल में विजिट की होगी, उन्होंने यूरिन डिस्टिलेशन के ऊपर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाया हुआ है बनास डेयरी में। अपनी हिम्मत की, अपना साहस किया, अपना पैसा लगाया, अपना पूरा 2-3 साल उस रिसर्च पे लगाया। हम उनको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और आप यूरिन की डिस्टिलेशन की यूनिट लगाइए। जानते हैं वो किसी से पैसे नहीं ले रहे हैं, वो अपने पैसे जलाकर वो अपनी यूनिट लगा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्फिडेंट है, लोगों को लगा कि हाँ ये बात सही है। फिर हमने तैयार किया गोबर का प्रोडक्शन कौन करेगा, गोबर से कौन बनाएगा? मैं रेडी हूं, मैं अपना प्रोडक्शन लगा रहा हूं। मैं अपने 9 करोड़ की यूनिट, किसी को लगाने की जरूरत नहीं है, 9 करोड़ की यूनिट हम अपनी जयपुर के अंदर लगा रहे हैं, जो पहले अब से 2 साल पहले तक अहमदाबाद में एक रेंटेड फैक्ट्री में चल रही थी। किसी को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर मैंने लगा दिया तो मेरी आरओआई आएगी नहीं आएगी, बैंक का कर्जा मेरे ऊपर क्यों आएगा? मेरे ऊपर आएगा क्योंकि बायर्स मेरे पास है, रिस्क मैं उठाऊंगा तो गेन भी मैं लूंगा। तो हमने लोगों को कॉन्फिडेंस दिया कि ये कमर्शियल प्लांट से, ये बायर्स हैं। हमने बैंक, एसबीआई आज हमारे साथ क्यों जुड़ा हुआ है? सिर्फ इस इवेंट के लिए हम स्पॉन्सरशिप लेने नहीं गए, हम पहले एसबीआई के पास गए थे कि सर ये हमारा प्रोजेक्ट है और इस प्रोजेक्ट में हम ये करना चाहते हैं। एसबीआई अपनी विचारधाराओं से, उस प्रोजेक्ट की आरओआई से, उस प्रोजेक्ट की पूरी मॉडलिंग से कन्विंस हुआ और उन्होंने कहा, बोले आप कीजिए जो हमारे सामर्थ्य में। सबसे पहले जुड़ने वाला एसबीआई था इस प्रोजेक्ट में, इस गौ महाकुंभ में। यानी हमने बैंक को भरोसा दिलवाया, हमने उन किसानों को, गौपालकों को भरोसा दिलवाया। तो हमने गोबर के लिए एक सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी बनाई। अब उसके बाद क्या होगा? इस गोबर से क्या निकलेगा? हमारा पेटेंट सिर्फ गोबर में से नैनो सेल्यूलोज निकालना नहीं है। मैं आपको बताता हूं, दुनिया में हमारा जो पेटेंट है, यानी मेरा अपना जो पेटेंट है, गोबर में से एक सिंगल सीक्वेंस में, फिर से ध्यान दीजिएगा, बहुत आम भाषा में समझाऊंगा। सिंगल सीक्वेंस का मतलब होता है कि एक ही प्रोसेस के दौरान आप गोबर में से ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड, कार्बन नैनो पार्टिकल, नैनो सेल्यूलोज और लिग्निन, ये 5 प्रोडक्ट निकालते हैं, स्टेज बाय स्टेज बनते हैं। और उसके बाद जो लिग्निन उसमें से बच जाता है, ये जो 4 प्रोडक्ट के मैंने आपको नाम लिए, ये जो 4 प्रोडक्ट के मैंने नाम लिए लिग्निन के अलावा, इन सब के लिए ऑलरेडी मार्केट अवेलेबल है। इंडिया मेजॉरिटी ऑफ ह्यूमिक एसिड परचेज करता है, इंपोर्ट करता है। ह्यूमिक एसिड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इंडस्ट्री का मेजर कंपोनेंट है ह्यूमिक एसिड और फल्विक एसिड। उसके लिए मार्केट ढूंढने की जरूरत नहीं है। 1 टन गोबर में से हम 70 किलो ह्यूमिक एसिड एक्सेप्ट कर रहे हैं। दूसरा बात करें कार्बन नैनो पार्टिकल्स की, तो कार्बन नैनो पार्टिकल्स या ग्राफीन, ये किसके लिए नया प्रोडक्ट है? कोई ऐसा है जिसे ग्राफीन नाम नहीं सुना है, या कार्बन नैनो पार्टिकल्स नाम नहीं सुना है, या सेमीकंडक्टर्स का नाम नहीं सुना है? सबने सुना हुआ है। तीसरा प्रोडक्ट कार्बन नैनो सेल्यूलोज, मैंने आपको उसकी एप्लीकेशंस बता दी, उसके परचेज ऑर्डर्स हमारे पास हैं, क्लाइंट्स रेडी हैं जो परचेज करने को रेडी हैं। मार्केट में कमर्शियल प्रोडक्ट्स आ चुके हैं, वो मैंने आपको
आपको बताया। क्या बचा? लिग्निन। ये लिग्निन बेसिकली इस पूरे प्रोसेस का वेस्ट है। ये कोई एक प्रोडक्ट नहीं है, ये एक मिक्सचर निकलता है। फिर हम क्या करते हैं, इस लिग्निन को पायरोलाइसिस किया जाता है। पायरोलाइसिस का मतलब होता है बंद माहौल के अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस में किसी चीज को जलाइए। इस प्रोसेस में हमें बेसिकली क्या मिलता है? चारकोल मिलता